मेनी टाइम्स ऐसे हो जाता है कि एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली एंड देन सडनली फियर रहता है कि कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, ऐसे क्यों होता है? मतलब ऐसे लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, ऑफिस इज गोइंग वेल, घर में सब अच्छा है वेल, बट स्टिल एक डर रहता है, फियर रहता है कि अरे यार सब अच्छा चल रहा है, कुछ तो बुरा होने वाला है। बेसिकली अभी हुआ क्या है, जो मैं अभी आपके इस क्वेश्चन से आइडिया लगा पा रहा हूं कि अभी बाय गॉड्स ग्रेस आप लोगों की लाइफ अच्छी चल रही है, राइट? आप लोग Yes. ऐसा चाहते थे अपनी लाइफ में, जो जो अचीव करना वो सब आपने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। फॉर एग्जांपल आप चाहते होंगे कि भाई एक अच्छी जगह पे जॉब होनी चाहिए, तो एक अच्छी कंपनी में आपकी जॉब भी है, वहां से पैसा भी आ Yes. रहा है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, रिलेशन भी अच्छा चल रहा है, राइट? एम आई राइट? Yes. मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, तभी Yes, आप ये yes, क्वेश्चन yes, पूछ रहे yes, हैं। yes. हाँ, कि हेल्थ भी ठीक है अभी आपकी दोनों की, तो कहने का मतलब है अभी सब कुछ लाइफ में ठीक चल रहा है, लेकिन ये डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन। तो अब आप क्या करो, ये जो फियर ऑफ अननोन है, अनसर्टेनिटी है, इसको आप नोन में कन्वर्ट कर दो। आप एक पेपर पेन लो और लिस्ट बना लो कि क्या बुरा हो सकता है। अभी आपको यही लग रहा है ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, देखते हैं एक बार कि क्या गलत हो सकता है, वो सब लिख दो उस पेपर पे। जब तक ये नहीं करोगे ये डर बढ़ता चला जाएगा अंदर से। फिर अगर एक्चुअल में कुछ गलत हो गया तो आप कहोगे देखो मेरे को लगता था कि कुछ गलत होगा, हो गया ना गलत। आप समझ गए? Yes. फिर आप उल्टा हाँ. अंधविश्वास में भी चले जाओगे। फिर जैसे ही कुछ गलत होगा या एक दो चीजें गलत हो जाएंगी तो आपको लगेगा देखो मेरी लाइफ कितनी बढ़िया थी, अब कुछ बुरा हो गया, कहीं कोई नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी ने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया। आदमी उल्टे सीधे वहमों में पड़ जाएगा। आपको क्या Yes. करना है, इस डर को अगर जड़ से खत्म करना है, एक पेपर पेन लो और अपने डर का सामना करो। जिन भी चीजों से आपको डर लग रहा है, जो भी वर्स्ट केस सिनेरियोज आपके माइंड में घूम रहे हैं जिससे आपको डर लगता है, वो सब लिखते चले जाओ उस पेपर पे। जिसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उससे क्या डरना है। फॉर एग्जाम्पल कम क्या है, अर्थक्वेक, कि भाई इतने सालों में नहीं आया, तो अगर हमारी किस्मत इतनी ही खराब होगी कि अभी ही आना है तो आने तो देख लेंगे। तो आप ऐसे सब रीजंस लिखते चले जाओ जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, राइट? और एक एक करके उन Yes. प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते चले जाओ, उसको चैलेंजेस की तरह देखो। जैसे एक प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगी कि मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, तो हो सकता है उसका जवाब खुद ही आपके अंदर से निकल करके आए कि जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, व्हेन आई एम अ गुड टीम प्लेयर, जब मैं कंपनी को अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दे रहा हूं, तो मेरी जॉब कैसे चली जाएगी। और अगर चली भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास में इतनी क्वालिफिकेशन है, मेरे को कहीं ना कहीं और जॉब मिल जाएगी। तो इसको फियर को आपने काट दिया। दूसरा आपने लिखा हेल्थ वाला, कि भाई अगर हेल्थ हमारी किसी की एक की खराब हो गई तो क्या होगा। तो अब उसमें आप ये देखो कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखी है या नहीं कराई है। हो सकता है आपने नहीं कराई, तो इमीडिएटली अपनी और अपनी वाइफ की हेल्थ इंश्योरेंस कराओ। आपको जब पूरी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आप सिक्योर होते चले जाओगे तो पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो किसी की डेथ भी हो सकती है। Yes, अगर yes. आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हमको अपने लिए डर नहीं लग रहा होता है, हमको ये डर लग रहा होता है कि हमारे पीछे जो लोग हैं उनका क्या होगा। Yes. तो उसके लिए आप अपनी टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। ज्यादातर इंडिया में जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं वो एंडोमेंट इंश्योरेंस कराते हैं, जिसमें कवर बहुत कम होता है, 5-10 लाख रुपए का होता है। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, जो कवर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मानो 1 करोड़ का कवर है तो उसका प्रीमियम जा रहा है साल का सिर्फ 10,000 रुपए, मतलब महीने का देखा जाए तो कुछ भी नहीं, 800-900 रुपए प्रीमियम जा रहा है। लेकिन उसमें आपको क्या मिला, आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल गया कि 1% अगर कभी मुझे कुछ हो भी गया तो मेरे पीछे जो मेरी फैमिली है उनको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 1 करोड़ का मतलब क्या हो गया कि बैंक से कम 60-70 हजार रुपए महीने का तो आता रहेगा, तो उनका लाइफस्टाइल कभी सफर नहीं करेगा। जो मेरे बच्चे हैं उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपके फियर्स हैं उसको आप एक एक करके पेपर पे लिखते चले जाओ और उसका सॉल्यूशन निकालते चले जाओ और पेपर को फाड़ते चले जाओ। या और बेटर, Okay. अगर डर को पूरी तरह से खत्म करना है, पेपर को आग लगा दो। अब घर में मत लगाना, कहीं घर में आग ना लग जाए, बाहर जाकर या छत पे जाकर के, ठीक है ना, छत पे जाकर के एक एक करके पेपर को आग लगा दो। ये आप किसको आग लगा रहे हो, अपने डर को आग लगा रहे हो। डर लगता है किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से कि ये हो गया तो क्या होगा। अगर आपने पहले ही उसका बैकअप प्लान बना लिया है तो डर क्यों लगेगा।
जैसे अगर आप एक गाड़ी में कहीं पे जा रहे हैं और स्टेपनी नहीं है गाड़ी में, तो डर लगेगा कि पंचर हो गया तो क्या होगा, पंचर हो गया तो क्या होगा। अरे पंचर हो गया तो स्टेपनी पड़ी है, डरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से इंटेलिजेंटली स्टेप बाय स्टेप आप अपने सारे डरों को खत्म कर सकते हैं।